अगर आपको लगता है सिर्फ आपकी परेशानियाँ सबसे बड़ी है तो आप गलत हो। यदि आप किसी भी प्रयास में असफल हो जाते हो और आपको लगता है अब मैं और नहीं कर सकता, तो भी आप गलत हो, क्योंकि असफलता किसके जीवन में नहीं आती। पता है आपको एक बाज को बाज बनने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच मुड़ जाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसको उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही ढंग से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर का त्याग कर सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपने चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंखों को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे पूरे 5 महीने का समय लगता है। 5 महीनों के कड़ी तपस्या से एक बाज पुनः जन्म लेता है और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन लोग पहले वाले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग वो भी होते हैं जो अपनी परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज का यह संघर्ष हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने फील्ड में अपने काम को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।